बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा चैनल ख्वाबों की ताबीर से मुतल्लिक है। अगर आपको ख्वाबों की ताबीर मालूम करनी है और किसी ख्वाब की ताबीर के मुतल्लिक जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज जो मैं ख्वाब लेकर आई हूँ जिसकी ताबीर बयान करनी है वो है बाल मोए। हज़रत दानियार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है कि ख्वाब में बाल मर्दों के लिए गम और दुख का सबब हैं और औरतों के लिए जीनत और खुशी हैं। और जानवरों के बालों को ख्वाब में देखना थोड़ा माल है। अगर बंदा सूफी है और वो देखे कि उसके सर के बाल दराज हो गए हैं तो दलील है कि वो जीनत और इस्लाह पाएगा। और अगर बंदा सूफी नहीं है तो बालों की लंबाई के मुताबिक उस पर गम और परेशानी आएगी। अगर देखे कि इसने थोड़े से बाल काट कर गिराए हैं तो दलील है कि गम और परेशानी इससे दूर हो जाएगी। हजरत इब्न सीरन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर देखे इसने हज के वक्त सर के बाल जो हैं वो मुंडवा दिए हैं तो उसके लिए इस्लाह और गुनाहों के कुफारे पर दलील है। अगर ख्वाब में हुर्मत के महीने जैसे रजब, जिलहज, जिलकद और मुहर्रम को में ये ख्वाब देखे तो इसका कर्ज अदा हो जाएगा और इसको गम से निजात मिल जाएगी। अगर देखे कि इसने एक बहुत अपने बालों को मुंडा हुआ देखा है और कुछ ऐसा हुआ है कि उसके बाल मूंड दिए गए हैं, उतार दिए गए हैं, तो ये ख्वाब के लिए साहिब ख्वाब के लिए बहुत अच्छा ख्वाब है। उसके लिए खुशी और रिज़्क में बरकत की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब अमीर औरत है और वो देखे कि उस औरत का सर मुंडवाया गया है या मूंड दिया गया है या उसने अपने सर के बाल उतार दिए हैं तो इसका शौहर मरेगा या वली मारा जाएगा। हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है अगर बादशाह अपने बाल लंबे दराज देखता है तो ये उसका लश्कर पर दलील है और अगर रैयत देखे तो कम और परेशानी की ज्यादती पर दलील है और जिस्म के बालों की ज्यादती गम और परेशानी है। अगर मर्द देखे कि इसके सर के बाल परेशान हैं, खराब हैं, गंदे हैं तो ये उसके लिए ये ज्यादती या दीन के नुकसान पर दिलालत करता है। अगर अपने सर के बाल लटके हुए देखे तो माँ बाप या किसी बुजुर्ग की तरफ से उसको गम और परेशानी मिलने का सबब बन सकता है। अगर अपने सर को गंजा देखे तो ज्यादती ऐश और खुशी पर दलील है। अगर देखे इसके अलवियों की तरह दो गैसू हो गए हैं तो दलील है कि सरदारी पाएगा और नेक नाम होगा। और अगर देखे कि इसने अपने बाल उखाड़ दिए हैं तो दलील है कि इसका माल जाया हो जाएगा। और अगर वो देखता है कि इसने अपने बालों को शानों तक देखता है तो दलील है कि अपने कामों पर कादिर होगा और उसको मुनाफा बख्श उसका ये काम होगा। हजरत जाबिर बिन मगरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर देखे कि इसने बगल या उसके जेर नाव के बाल उतार दिए हैं तो ये इसके इस्लाह दीन पर दलील है और बगल के बाल मूंडना मालो दौलत से मुराद है और बगल के बालों को मूंडना बेमरवती की ज्यादती पर दलील है। और अगर देखे कि इसके सीने पर बहुत सारे बाल मौजूद हैं तो दलील है कि इस पर कर्ज जो है वो उसका जमा होगा। जिस पर बाल कर्ज जो जिस्म पर जो बाल होते हैं वो कर्ज से तशबीह दी जाती है। अगर इसने जिस्म पर बाल मूंडे हैं तो इसका नुकसान पर भी दलील है। अगर साहिब ख्वाब दरवेश है, कर्जदार है तो इसका कर्ज अदा हो जाएगा और उसको गम से निजात हासिल करेगा। अगर देखे कि चूना मलकर अपने बाल जिस्म से उतार रहा है, अगर मालदार है तो दरवेश हो जाएगा और अगर वो दरवेश है तो वो मालदार हो जाएगा। इसी तरीके से हजरत इस्माइल इश्त रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि इसके कुछ बाल गिर गए हैं, अगर तो माल उसके पास ज्यादा है तो उसको नुकसान होगा और अगर दरवेश है तो मालदार हो जाएगा। अगर कर्जदार है तो कर्ज अदा हो जाएगा, बीमार है तो शिफा पा जाएगा। अगर देखे कि इसके दाएं के बाल मशरिक की तरफ
اور بائیں کے بال مغرب کو جا رہے ہیں تو اس کے ہاں 2 لڑکے ہوں گے جن کا نام مشرق اور مغرب میں مشہور ہو جائے گا۔ حضرت حافظ مبر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر عالم خواب میں دیکھے کہ اس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہو گئے ہیں تو وہ رسوائی پر اس کے دلیل ہے۔ اگر جاہل یہ خواب دیکھے، ایک جاہل انسان ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے بال گھنگریالے ہو گئے ہیں تو یہ اس کے لیے نعمت اور عزت پانے کی بشارت ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے بال اکھاڑ دیے ہیں تو دلیل ہے کہ امانت ادا کرے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کے زیر ناف بال جو ہیں وہ دراز ہو گئے ہیں، لمبے ہو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے لیے نقصان پہنچے گا۔ بالوں کی درازی عورت کے لیے نیک ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے بال لمبے اور گھنے دیکھتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ نیک ہے اور اس کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے زیر ناف بال منڈوا دیے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے جو مال میں نقصان ہے وہ نقصان ہو جائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بالوں کو اتارنا یا منڈوانا یا اپنے آپ کو گنجا دیکھنا 5 وجہ پر دلیل ہے۔ نمبر 1 حج، سفر کرنا، عزت اور مرتبہ، امن اور دولت پر دلیل ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اپنے سروں کو منڈوانے والے کتروانے والے۔ اگر صاحب خواب کو بال منڈوانے کی عادت ہے تو اس کے نیک اور بد کی دلیل ہے۔ تو یہ تھا آج کا خواب بالوں سے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب